माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे बदलेगी और क्या चाहते हैं आप बदलाव में? संस्थान जो होते हैं ना, पार्टियों को फंड भी देते हैं। टेररिस्ट का हब बोलते हैं। हेलो सर, आपका नाम? विशाल। आप क्या कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? दरअसल हम लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं, सपोर्ट में आए हैं और खुद भी प्रोटेस्ट का हिस्सा मैंने देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स हैं, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, दरअसल ये हमारा एक संगठन है, कलेक्टिव हमारा एक संगठन है और हमारे संगठन ने एक पर्चा निकाला है। ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था की जैसी ध्वस्त स्थिति है, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से शिक्षा का हो रहा है, इसके अलावा वैकेंसियाँ बहुत धीरे धीरे करके आ रही हैं, बेरोजगारी इस हिसाब से बढ़ी हुई है और छात्रों के ऊपर जिस तरह से तंज हो रहे हैं, उन सबको लेकर के हमारा जो है संगठन पर्चा निकाला हुआ था। क्या है सर इस पर्चे में? देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। आप बताइए हमने अपनी मांगे इसमें रखी हुई हैं। क्या क्या मांगे सर आप? हमारी मांगे हैं कि एक तो जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिसमें कोचिंग माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ है, कम से कम कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए और दूसरे जो सस्ती शिक्षा है, पब्लिक फंडेड जो स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, इनको प्रमोट किया जाना चाहिए और नए बनने चाहिए। हमारी ये मांगे हैं। इसके अलावा अभी जो तात्कालिक समस्याएं हैं, जैसे पेपर लीक की, तो उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो ही रही है, लेकिन किसी एक मंत्री के या एक कैबिनेट के इस्तीफा दे देने के बाद भी ये बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसके लिए तो एक पूरी व्यवस्था को ही बदलना होगा। कैसे बदलेगी और क्या चाहते हैं आप बदलाव में? दरअसल हम बदलाव में बस यही चाहते हैं कि जो शिक्षा हो सबके लिए सुलभ हो और एक समान शिक्षा हो सबके लिए। इसकी कम से कम लोगों को गारंटी मिले कि अगर वो पढ़ रहे हैं या इससे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आगे उनको नौकरी मिल जाए या रोजगार उनको मिलता रहे। इस तरह की कुछ गारंटी। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो स्किल पे इतना फोकस नहीं करती है, जो कि आज के युग के लिए ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हो गई हमारी। दरअसल हमारी शिक्षा व्यवस्था तो पिछड़ी हो ही गई है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये जनता, जो आम जनता है, उसकी पहुँच से भी दूर होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ टीचर्स का इंटरव्यू कर रहा था, तो टीचर्स का कहना ये था, जो ट्यूशन्स और मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन्स या बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कि हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी हो। अगर बच्चा स्कूल या कोचिंग मतलब कॉलेज छोड़ के अगर किसी ट्यूशन या कोचिंग में आ रहा है, तो मतलब वहाँ की संस्था सही से पढ़ा नहीं पा रही है। पर गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए हटाई क्योंकि 18% जीएसटी लेती है हमसे। ये हर एक स्टूडेंट पे 18% जीएसटी ले रही है, पैसा ले रही है, तो वो क्यों बंद करेगी इसे? प्राइवेट संस्थान, देखिए, सिर्फ जीएसटी नहीं लेती है। प्राइवेट संस्थान जो होते हैं ना, पार्टियों को फंड भी देते हैं। ये बंद क्यों करेगी? इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो मिलती है, सबके बस की बात नहीं होती है। और आप देखेंगे, भारत जो चल रहा है, भारत का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, यहाँ की कामगार जनता के दम पे ही चल रहा है। और कामगार जनता को किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था हो, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये मुफ्त में मिलनी चाहिए क्योंकि जनता उतना टैक्स देती है। पर अगर जैसे आप इस बात को बोल रहे हैं कि सबको नहीं मिल पा रही, पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी ला दी है। अगर आप इस बात को कंट्राडिक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई हमने तो रिजर्वेशन ला दिया है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन ला दिया है। फिर आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन ले आ दिया है। रिजर्वेशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो फीस लगती है इतनी ज़्यादा होती है प्राइवेट संस्थानों में, इतनी ज़्यादा होती है कि सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब मैं अशोका का एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी है। अब उसमें 15-15 लाख रुपए सिर्फ ग्रेजुएशन के लगते हैं फीस। तो किसी भी एक लो वेजेस फैमिली के लिए इतना अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है जेएनयू है, लेकिन धीरे धीरे करके जो सरकार है उसको बर्बाद कर रही है। पर जेएनयू को लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं, टेररिस्ट का हब बोलते हैं। जेएनयू की जो लास्ट पास हिस्ट्री है, लोगों का आवाज़ उठाना मत अलग है। लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत, लोग बोल रहे हैं, आप भी सुनने को मिलता, हमको भी सुनने को मिलता है। सही तो हमें भी नहीं पता, बट जेएनयू को लोग बोलते हैं कि ढपली गैंग है। जेएनयू को बोलते हैं लोग यहाँ लेफ्टिस्ट ज़्यादा हैं, पढ़ाई कम होती है, उसके ज़्यादा प्रोपोगेंडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैलाए जाते हैं। अगर पढ़ाई उसमें कम होती है तो टॉप इंस्टीट्यूट्स में कैसे है और दूसरे दुष्प्रचार लोग करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सत्ता व्यवस्था होती है ना,
वो शिक्षा को ख़त्म इसलिए करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, खासतौर से अन्यायी शिक्षा व्यवस्था, अन्यायी जो व्यवस्था होती है शासन व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था को इसी तरीके से ध्वस्त करना चाहती है। अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक आवाज़ जो है, संगठित आवाज़ें जो हैं वो जेएनयू से उठी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे लगातार पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में जो है फीस वो बढ़ाई जा रही है, हॉस्टल जो है वहाँ पे कम किए जा रहे हैं, लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी आपका जो मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें आपने पहले लिख रखा है कि एनटीए को भंग किया जाए। हाँ, एनटीए को भंग करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ठेकेदारों को परीक्षाओं की जिम्मेदारी देते रहेंगे तो वो इसी तरह से पेपर लीक करते रहेंगे। कम से कम जिम्मेदार संस्थाएं जो हैं उनको परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी जाए। लगातार एनटीए ने आज तक जितनी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई हैं सब लीक हुई हैं, लगभग सब लीक हो गई हैं। अभी नीट का आप देख ही रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया है। हाँ, बिल्कुल हो गया है। सिर्फ टेट का ही नहीं हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे ना तो पेपर लीक की एक लगभग झड़ी सी दिखाई देगी आपको। देखो सर, एक चीज़ समझते हैं, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ना किसी भी पैरामीटर पर अच्छा नहीं दिख रही है अभी हमें। मैं तो न्यूज़ के बेसिस पे बात करूंगा, सच्चाई हमें भी नहीं पता, वो तो कोर्ट बताएगा। पेपर लीक, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेनॉल ऑयल, ठीक है, प्राइवेटाइजेशंस, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की अथॉरिटी नहीं ले रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो अब आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में हमें कुछ दिखेगा, या अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं भी आती है तो आपको लगता है कुछ दूसरी पार्टी है जिसमें स्कोप है, जिसको आने से कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं अभी तो यहाँ किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मौजूदा जो बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, इसके पहले जो पार्टी सरकार में थी वो गई थी, बीजेपी आई थी, तो बीजेपी भी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग मामला है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या जनता की जितनी भी ज़रूरतें हो सकती हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, पर देखिए, आप नाम नहीं लेना चाहते वो अलग बात है, पर आप ये भी तो देखिए जो आज का प्रशासनिक ढांचा हमें दिख रहा है। जब कांग्रेस के जाने का टाइम था तो कांग्रेस के काफ़ी सारे स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम काफ़ी सारे दिखने आए। सबको लगा अब की बार मोदी सरकार विकास आएगा, वो विकास दिख नहीं रहा हमें। अब मोदी जी हटेंगे, मतलब मोदी जी को मतलब पैरेलल ले रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, है ना, गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी या मोदी एक ही चेहरा है, क्योंकि वोट भी मोदी के नाम से ही लिया जा रहा है। पर अगर हम बीजेपी नहीं तो फिर क्या? आपको नाम नहीं लेना तो आप हमें ये बताइए फिर कैसे होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी पार्टी दिख नहीं रही जो स्टैंड ले पाएगी। कांग्रेस हताशा, अगर कांग्रेस इतना ही अपोजिशन अच्छा होता तो आज यहाँ कांग्रेस का एक बड़ा लीडर खड़ा होता। कांग्रेस तो बिल्कुल पीछे हट गई है, ठीक है। उसके अलावा कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है जो सपोर्ट करे। फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा जब बंदा ही नहीं खड़ा होगा तो। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब इस तरह का दौर आता है तो जनता जो होती है ना, देखिए समय जो होता है किसी का मोहताज नहीं होता है, और जनता है जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से आविष्कार हुआ करते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से नई पार्टियाँ आएंगी, नए लोग आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी। अब पर्सनल ओपिनियन बताइए कि ये कांग्रेस, ये कॉकरोच जनता पार्टी का आपको क्या लगता है भविष्य है? कुछ दिनों में इसको भी बंद कर दिया जाएगा या फिर ये कुचल दी जाएगी? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में, आगे क्या भविष्य हो सकता है इसका, लेकिन फिलहाल तो जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। तो विशाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अपना कोई मांग या मुद्दा रखना हो तो आप कैमरे में देख के बता सकते हैं। देखिए, हमारी मांग तो यही है कि सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बंद करे। इसके अलावा जो तमाम दमन हो रहे हैं, शोषण हो रहा है जनता का, वो बंद करे। और एनटीए जैसी जो संस्थाएँ हैं या ठेकेदारी की जो ये प्रथा है नौकरियों में या जो और भी संस्थाएं हैं, तो इसको बंद किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सरकार हो ये नहीं होना चाहिए कम से कम। शुक्रिया।